बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। बाटापुर बेटे ने फायरिंग करके बाप को जख्मी कर दिया। मोहम्मद रफी को बेटे नईम ने सीने पर गोली मारी, सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बेटे ने घरेलू नाचाकी पर फायरिंग की। मोहम्मद रफी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है, जबकि फायरिंग करने वाला मुलजिम नईम मौके से फरार हो गया और तलाश जारी है। बाटापुर में ये वाक़या पेश आया है जिसमें बेटे ने फायरिंग करके बाप को जख्मी कर दिया। मोहम्मद रफी को बेटे नईम ने सीने पर गोली मारी, सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बेटे ने घरेलू नाचाकी पर फायरिंग की है और मोहम्मद रफी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। फायरिंग करने वाला मुलजिम नई मौके से फरार हो गया है और तलाश जारी है। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है। ईद उल फितर की आमद है, बाजारों में रश बढ़ने लगा। शहरी ईद की शॉपिंग के लिए इचरा और अनारकली बाजार पहुंच गए हैं। खवातीन का मैचिंग चूड़ियों, जूतों और ज्वेलरी की दुकानों पर रश दिखाई दे रहा है। मौजूदा क्या सूरत हाल है मार्केट्स की और शहरी कितना पुरजोश हैं, बता रही हैं आदिया नाज। जी आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम इचरा मार्केट में मौजूद हैं और चूंकि ईद उल फितर में चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं और ऐसे में वो लफ्ज़ कहा जाए कि जी वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं होगी, क्योंकि इफ्तारी के बाद ख़वातीन की जो है बड़ी तादाद अपनी फैमिलीज़ के हमरा मार्केट्स का रुख कर रही है और ऐसा लगता है कि एक समंदर सा उमड़ कर आ गया है। बच्चे भी अपने वालिदैन के हमरा शॉपिंग में मसरूफ़ नजर आते हैं। इस दफ़ा में एक चीज़ जो है वो अहम ये रही कि ख़वातीन की जानिब से जो है वो रेडीमेड शॉपिंग को जो है वो ज़्यादा तरजीह दी गई, ड्रेसेस खरीदे गए, लेकिन अब भी जो है वो मार्केट्स के अंदर कपड़ों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। साथ ही जो है वो ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स जो है वो भी खरीद रही हैं। हम रंग चूड़ियाँ और इसके साथ साथ जो है वो जूते भी खरीदे जा रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है वो चांद रात तक जो है वो जारी और सारी रहता है और ये रश जो कि इफ्तार के बाद होना शुरू होता है, क्योंकि सुबह के वक्त में भी खवातीन अपने फैमिलीज़ के हमरा होती हैं, लेकिन इफ्तार के बाद चूँकि मर्द हज़रात अवेलेबल होते हैं तो फिर उनके साथ आगे शॉपिंग करना जो है वो ज़्यादा आसान लगता है। ये सिलसिला जो है वो शुरू तो इफ्तार के बाद होता है, लेकिन रात गए तक जारी और सारी रहता है। चूँकि अब मार्केट्स जो हैं वो रात ताखिर से बंद हो रही हैं, तो फिर इसका जो है वो फ़ायदा भरपूर तरीके से उठाया जाता है। एक अहम चीज़ जो है वो इस दफ़ा ये भी देखने में आ रही है कि रेडीमेड कपड़ों के साथ साथ जो ज्वेलरी है वो भी कोशिश की जा रही है कि हमरंग ज्वेलरी हो और छोटी झुमकियाँ जो हैं वो इस दफ़ा ज़्यादा ट्रेंड दिखाई दे रहा है इनका। इसके अलावा जो है वो खुद से भी ट्रेंडिंग में है। अगर शलवार कमीज़ शॉर्ट है तो उसके साथ खुद से जो है वो ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, जबकि अगर लॉन्ग कमीज़ है तो उसके साथ जो है वो छोटी सी हील वाली जो जूते हैं उनको ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। बच्चे जो हैं वो भी अपने वालिदैन से फरमाइशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ख़ास तौर पर अगर पैंट शर्ट्स ख़रीद ली हैं तो फिर उनका जो रुझान है वो होता है कि जी हमें चश्मे मिल जाएं, घड़ियाँ मिल जाएं और दीगर चीज़ें जो हैं वो फरमाइशें जो हैं वो चांद रात तक करते ही रहते हैं और वालिदैन ऐसे कौन से वालिदैन हैं जो कि बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे, तो सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों की ख्वाहिशात को जो है वो पूरा किया जा सके। जी बिल्कुल, खवातीन काफ़ी जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ़ है। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलन आगाह कर दे, बहुत शुक्रिया आपका। LDA शोबा टाउन प्लानिंग की मिली भगत टीपा और ट्रैफिक पुलिस की ऑब्जर्वेशन नज़रअंदाज। वज़ीर आला के VVIP रोड पर खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात गिरवा दी। पाइन एवेन्यू राउंड अबाउट पर पार्किंग इश्यूज को नज़रअंदाज करके कमर्शियल तामीरात करवा दी गई। डिफेंस रोड क्रॉसिंग पाइन एवेन्यू राउंड अबाउट पर एक कमर्शियल गैर कानूनी इमारत की सिरे से पार्किंग ही मौजूद नहीं। इमारत को बगैर पार्किंग एरिया खिलाफ ज़ाब्ता फेसिंग पाइन एवेन्यू खुलवाया जा रहा है। दूसरी इमारत में रेस्टोरेंट फास्ट फूड चेन खुलवाई जा रही है। फास्ट फूड चेन को गोल चक्कर पर खुलवाने से ट्रैफिक का राउंड अबाउट पर दबाव शदीद हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक टीपा और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑब्जर्वेशन को उठाया गया, जिससे नज़रअंदाज किया गया। गैर कानूनी बिल्डिंग्स और खिलाफ ज़ाब्ता पार्किंग एरियाज ना होने पर हाई कोर्ट और वज़ीर आला ने सख्ती करने का हुक्म दे रखा है। अब यहाँ पर खबर शामिल करें। लाहौर हाई कोर्ट ने 20 सिविल जजेस क्लास 2 को सिविल जज क्लास 1 के इख्तियारात
तफवीज़ कर दिए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिविल जज सरदार उमर हसन खान, सिविल जज कमर और नसीम अख्तर नाज को क्लास 1 के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। सिविल जज मायरा हसन, कमर अब्बास, एहसान नवाज, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद आमिर और सुल्तान किलाची भी शामिल हैं। सिविल जज सबा, मोहम्मद अब्बास, सिविल जज सुमेरा जब्बार, अली रजा, अल्लाह नवाज, मोहम्मद बिलाल खान भी शामिल हैं, जबकि सिविल जज मोहम्मद कमर, तारिक रशीद, उबैद हसन, सिविल जज सना अफसल मंसूर अहमद का नाम भी शामिल है। यूसुफ सलीम, मोहम्मद जुबैर साबर और सिविल जज शाहीन नूर को क्लास 1 के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं, आपको बता रहे हैं। जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने 20 सिविल जजेस के क्लास 2 को सिविल जज क्लास 1 के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सिविल जज सरदार उमर हसन खान, सिविल जज कमर और नसीम अख्तर नाज को क्लास 1 के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं। सिविल जज मायरा हसन, कमर अब्बास, एहसान नवाज, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद आमिर, सुल्तान किलाची और सिविल जज सबा, मोहम्मद अब्बास, सिविल जज सुमेरा जब्बार, अली रजा, अल्लाह नवाज, मोहम्मद बिलाल खान शामिल हैं। सिविल जज मोहम्मद कमर, तारिक रशीद, उबैद हसन, सिविल जज सना अफसल मंसूर अहमद का नाम भी शामिल है। यूसुफ सलीम, मोहम्मद जुबैर साबर और सिविल जज शाहीन नूर को क्लास 1 के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। फैसल मीर, राव बाबर जमील, तनवीर जट, अली सांवल, मलिक अजहर अली अवान ने मुलाकात की। सुफियान घुरकी, जकी चौधरी, अली फरीद काठिया, खालिद मिसबाह मौजूद थे। सरमद शफकत चौधरी और सुहेब जकी समेत दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तंजीमी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में जियालों ने अपनी तजावीज़ और शिकायत भी पेश की। आपको बता रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में फैसल मीर, राव बाबर जमील, तनवीर जट, अली सांवल, मलिक अजहर अली अवान ने मुलाकात की है। सुफियान घुरकी, जकी चौधरी, अली फरीद काठिया, खालिद मिसबाह मौजूद थे। सरमद शफकत चौधरी, सुहेब जकी समेत दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। अब यहाँ पर बात करें वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ की ज़ेर सदारत सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इजलास हुआ। इजलास में वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS साहिबान की शिरकत, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, क्यू मैनेजमेंट और पेशेंट केयर समेत दीगर अमूर का जायजा लिया गया। निज़ाम सेहत में बेहतरी के लिए स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। ख्वाजा सलमान रफ़ी की जानिब से ये कहा गया है, सेहत के शोबे में तारीखी इकदाम उठाए जा रहे हैं। मरियम नवाज ने सरकारी अस्पतालों के वाजबात फौरी अदायगी की हिदायत भी जारी की है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अस्पतालों में अद्वियात की फहरिस्तें आवेज़ा करने की हिदायत भी जारी की गई है। ख्वाजा सलमान रफ़ी की जानिब से ये बताया गया है, अस्पतालों में शिकायत काउंटर्स फ़आल करने की हिदायत भी जारी की गई। मज़ीद बताया गया है कि वेटिंग एरियाज़ में तीमारदारों के लिए कुर्सियाँ और बेंचेस का इंतज़ाम भी किया जाए। सूबाई वज़रा चौधरी शाफी हुसैन और सैयद आशिक हुसैन करमानी की ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मवाहिद पर से मुलाकात। ज़राअत, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री, सेहत, सोलर मैन्युफैक्चरिंग और दीगर शोबों में तावन के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन और सूबाई वज़ीर ज़राअत, लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी ने ईरानी कौंसलेट का दौरा किया, जहाँ ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मवाहिद पर से मुलाकात की। कौंसल जनरल तुर्किया डर्मिस बास्तिक भी मुलाकात में मौजूद थे। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि ईरान की दावत पर पंजाब में बड़ा तिजारती वफ्द जल्द ईरान का दौरा करेगा। वक्त आ गया है कि पंजाब और ईरान के माबैन तिजारती ताउन बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि तेहरान में पंजाब के बच्चों की हार्ट सर्जरी के हवाले से ईरान की पेशकश का संजीदगी से जायज़ा लिया जाएगा। आशिक हुसैन करमानी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान बरादर हमसाया मुल्क हैं। तजारती वफूद के तबादलों से दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात बढ़ाए जा सकते हैं। सूबाई वज़ीर ज़राअत, लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत बैंक ऑफ पंजाब हेड ऑफिस में इजलास हुआ। वज़ीर आला किसान कार्ड के फ़ेज़ 1 के रिकवरी अमूर का जायज़ा लिया गया। इजलास में किसान कार्ड के फ़ेज़ 2 के मैकेनिज़्म पर भी गौर किया गया। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू और सदर बैंक ऑफ पंजाब ज़फ़र मसूद ने शिरकत की। स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत आगा नबील अख्तर, डायरेक्टर जनरल ज़राअत नवीद इस्मत काहलू, चौधरी अब्दुल हमीद, बैंक ऑफ पंजाब और PITB के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी ने कहा कि किसान कार्ड का प्रोग्राम पंजाब के ज़रिए शोबे की तरक्की और किसानों की खुशहाली में संग मिल की हैसियत रखता है। किसान कार्ड फ़ेज़ 1 प्रोग्राम कामयाब रहा।
काश्तकारों की बड़ी तादाद मुस्तफ़ीद हुई है। किसान कार्ड के दूसरे फेज में छोटे और दरमियाने दर्जे के 25 एकड़ तक अराज़ी रखने वाले काश्तकारों को शामिल किया जाए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स के दौरे, वालिदैन की बैठने का मुनासिब इंतज़ाम न होने की शिकायत पर वज़ीर तालीम का मौके पर नोटिस। वज़ीर तालीम ने सेंटर्स को फौरी तौर पर वालिदैन के लिए बैठने का इंतज़ाम करने का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना था कि वालिदैन के लिए बैठने के इंतज़ाम करके तस्वीरी सबूत भी व्हाट्सएप किए जाएँ। बाज़ इम्तहानी सेंटर्स के कमरों में कम रोशनी पर भी वज़ीर तालीम ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कमरा इम्तिहान में लाइट का फौरी मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। उनका कहना था कि उम्मीदवारों और वालिदैन को किसी हवाले से भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरी टीमें किसी भी वक्त इंतजामात की दोबारा चेकिंग करने आएंगी। इस मौके पर वज़ीर तालीम ने QR कोड स्कैन करके उम्मीदवारों की शिनाख्त भी चेक की। DGLDA की ज़ेर सदारत इंजीनियरिंग विंग का अहम इजलास हुआ। ताहिर फारूक ने DG गुलबर्ग, सब्जाजार, टैलेंटेड मार्केट, जान मोहम्मद रोड, लिंक रोड, मादर मिल्लत रहमत अली रोड पर जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग ली। इजलास में सूबाई दारुल हुकूमत में जारी मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ब्लॉक B3 गुलबर्ग के तरक्याती काम मुकम्मल, फिनिशिंग भी आइंदा चंद रोज में मुकम्मल कर ली जाएगी। ब्लॉक B3 गुलबर्ग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत मॉडल बनाया गया है। C1, D1 और सर सैयद रोड पर तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। DGLDA ताहिर फारूक ने कहा कि LDA गुलबर्ग स्कीम के लिंक शाहराहों और मजीद ब्लॉक्स में भी सस्टेनेबल मॉडल के तहत काम करेगा। मेन बुलेवार्ड सब्जाजार को आइंदा माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। इजलास में टैलेंटेड मार्केट, जान मोहम्मद रोड और लिंक रोड, मादर मिल्लत रहमत अली रोड बारे भी ब्रीफिंग दी गई। होम सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेरे तरबियत ASP से मुलाकात। नूरुल अमीन मिंगल 17 अंडर ट्रेनिंग ASPs को महकमाना ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मिंगल से ज़ेरे तरबियत ASPs के वफ़द ने सिविल सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। महकमा दाखिला पंजाब का दौरा करने वाले 17 अंडर ट्रेनिंग ASPs इन दिनों तरबियत के लिए पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी के साथ मुंसलिक हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने नौजवान अफसरान से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर एक साल में 100 साल से ज़ायद अरसे से मुंजमद कवानीन को अपडेट किया। महकमा जेल खानाजात में तारीखी रिफॉर्म्स किए जिनसे असीरान, अहले खाना और सोसाइटी सबका फ़ायदा हो रहा है। मुलाकात के इख्तिताम पर सेक्रेटरी दाखिला ने अंडर ट्रेनिंग अफसरान को एजाज़ी शील्ड्स पेश की। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का शालीमार टाउन का दौरा। DMD वासा अब्दुल लतीफ हमरा थे। नए ज़ेरे तामीर डिस्पोजल स्टेशन का जायजा लिया। वाइस चेयरमैन वासा ने शालीमार टाउन में झुग्गियां के इलाके में नए ज़ेरे तामीर डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। एक्सियन सलमान नसार ने वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद को तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि डिस्पोजल स्टेशन की तामीर से मौलिका आबादियों में निकासी के मसाइल हल होंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि डिस्पोजल स्टेशन में आला मयार को यकीनी बनाया जाए। शहरियों को दरपेश मुश्किलात के फौरी अजाले के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। वाइस चेयरमैन ने कहा कि निकासी आपके निज़ाम के बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी तरीक़ों को अपनाया जाए। वाइस चेयरमैन ने हिदायत की कि मनसूबे की तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर ना होने दी जाए। काम की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाए। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद की टाउनशिप दफ्तर आमद। DGLDA ताहिर फारूक भी हमरा थे। वाइस चेयरमैन और DGLDA ने टाउनशिप दफ्तर में पौधा लगाया। वाइस चेयरमैन मियां मरगूब अहमद और DGLDA ताहिर फारूक ने शहरियों में पौधे भी तकसीम किए। शजरकारी की खसूसी तकरीब का LDA इन्फोर्समेंट स्क्वाड की जानिब से किया गया। इस मौके पर एडिशनल DG हेडक्वार्टर, एडिशनल DG UP, चीफ इंजीनियर LDA, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग मौजूद थे। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट LDA, डायरेक्टर इन्वायरमेंट, डायरेक्टर एजुकेशन, डायरेक्टर कच्ची आबादीस, डायरेक्टर हाउसिंग 6, डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर LDA वर्कर यूनियन के अहदेदारान भी मौजूद थे। DGLDA ने कहा कि LDA प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम में 2,15,000 से ज़ायद पौधे लगा रहा है। IG मोटरवे पुलिस रिफत मुख्तार राजा की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदों को सॉल्ट रेंज में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बारे आगाह किया गया। रीजनल ऑफिस लाहौर में IG मोटरवे ने ट्रांसपोर्टर से मुलाकात की। मुलाकात में IG मोटरवे पुलिस रिफत मुख्तार राजा ने बताया कि मोटरवे पुलिस सॉल्ट रेंज में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लॉन्च कर रही है। RFID निज़ाम के तहत पब्लिक सर्विस स्पीड कंट्रोल मॉनिटरिंग निज़ाम बनाया जाएगा। IG मोटरवे पुलिस के मुताबिक
ने कहा कि सॉल्ट रेंज खुद कार निज़ाम के तहत गाड़ियों की स्पीड मॉनिटरिंग होगी। मोटरवे पुलिस ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर मुसाफिरों की सलामती को यकीनी बना रही है। आईजी मोटरवे पुलिस ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल को हल करने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा की ज़ेर सदारत सिटी डिवीजन पुलिस का इजलास हुआ। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी मुनज़्ज़ा करामत, डीएसपीज इन्वेस्टिगेशन और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस ने शिरकत की। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा ने पेंडिंग रोड्स, संगीन नौयत के ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और इश्तिहारी मुलज़मान की गिरफ्तारियों बारे तफसीली जायज़ा लिया और नाकिस तफ्तीश और सुस्ती का मुजाहरा करने वाले इंचार्जेस की सरजनिश की और वार्निंग दी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि खवातीन से ज़्यादती, जुल्म व तशद्दुद और हरासगी के मुकदमात के तफ्तीश में कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। इश्तिहारी मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी जाएंगी। बैरून मुल्क फरार इश्तिहारियों की इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियां अबू अरशाद की ज़ेर सदारत एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। मुआशी इस्लाहात, कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल और उनके अमली हल पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबू अरशाद के ज़ेर सदारत इजलास में एग्जेक्टिव कमेटी ने एक साजगार कारोबारी माहौल की ज़रूरत पर जोर दिया। मियां अबू अरशाद ने पजीदा टैक्स निज़ाम, ज़्यादा टैक्स शरह और एहलकारों के सवाबदीदी इख्तियारात को कारोबारी तरक्की में बड़ी रुकावटें करार दिया। उन्होंने कहा, टैक्स सिस्टम को सादा बनाने, कारोबारी शुबे पर आयद गैर ज़रूरी शराइत कम करनी चाहिए। लाहौर चैम्बर के ओहदेदारों ने कहा कि गैर ज़रूरी हुकूमती मुदाखलत और रेगुलेटरी रुकावटें कारोबार की राह में रुकावट बनी हुई हैं। सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नसीर चौधरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने इजलास में शिरकत की। पंजाब भर में शजरकारी मुहिम का आगाज पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक के ज़ेर एहतमाम बागे जिराह में तकरीब मुनक्किद हुई। शजरकारी मुहिम में सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने पौधा लगाकर तकरीब का आगाज किया। दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए वज़ीर आला की खसूसी हिदायत के मुताबिक सूबे भर में शजरकारी मुहिम जारी है। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव अहमद जावेद काजी ने जिनाह बाग में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डॉक्टर सुहेल शहजाद ने भी पौधा लगाकर अपना हिस्सा डाला। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी कोऑपरेटिव अहमद जावेद काजी का कहना था कि आज हम यहाँ पौधे लगाने के लिए जमा हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।